नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़ और मैं हूं नीरज शर्मा। आज जैकेट में मैं भी हूं और शायद आप भी होंगे। टोपी मैंने भी लगा रखी है और शायद आप भी टोपी पहनकर अपनी ड्राइंग रूम में बैठे होंगे, क्योंकि मौसम का मिजाज बिगड़ गया है और इसी बिगड़े मौसम का ताज़ा अपडेट देने के लिए मैं आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ। आज उत्तर भारत का मौसम सचमुच बदल चुका है। कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे की चादर पूरे इलाके पर छा गई है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा तक कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर दृश्यता कुछ 100 मीटर से भी कम रह गई है, यानी सामने का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। खास तौर पर रात और सुबह के वक्त इन मौसमी हालात का सीधा असर सड़क और रेल यातायात पर देखने को मिल रहा है। वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं, ट्रेनें देरी से पहुंच रही हैं और ऐसे में ड्राइवरों से लेकर राहगीरों तक हर किसी को अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मौसम का असर अब आसमान तक साफ नज़र आ रहा है। दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी कोहरे ने बड़ा असर डाला है। घने कोहरे की वजह से देर रात से लेकर सुबह तक कई उड़ानें रद्द रहीं तो कई फ्लाइट्स घंटों की देरी से संचालित हुई। हज़ारों यात्री एयरपोर्ट पर इंतज़ार करते नजर आए। किसी की फ्लाइट छूटी तो किसी की यात्रा अधर में लटक गई। यात्रियों के लिए सुबह बेहद चुनौतीपूर्ण और परेशानियों से भरी रही। अगर आप आज या आने वाले घंटों में हवाई यात्रा करने वाले हैं तो घरों से निकलने से पहले अपनी फ़्लाइट का स्टेटस ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि मौसम अभी राहत देने के मूड में नहीं है। अब बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ मौसम 2 रंगों में नज़र आया। सुबह और शाम घने कोहरे की चादर पूरे राज्य को ढकती हुई दिखाई दी, तो वहीं तापमान आज काफ़ी नीचे रहने वाला है, जिसकी वजह से कई जिलों में सर्दी और ज़्यादा चुभने वाली महसूस होगी। हालांकि दोपहर के वक्त कुछ इलाकों में हल्की धूप की झलक जरूर मिलेगी, लेकिन यह धूप भी पूरी राहत देने के नाकाफ़ी साबित होने वाली है। कुल मिलाकर दिन भले ही थोड़ा शांत नज़र आएगा, लेकिन रातें और सुबह अब भी बेहद ठंडी रहेंगी और ठिठुरन से बचाव के लिए सतर्कता ज़रूरी है। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना जताई गई है। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर ठंडी और सर्द हवाओं के जरिए मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है, जिससे मौसम और ज़्यादा ठिठुरन भरा हो सकता है। यानी साफ है, आने वाले घंटों में ठंड के साथ नमी और सर्द हवाओं का असर बढ़ेगा। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। गर्म चाय का काढ़ा पिएं, ऊनी कपड़े और मफलर जरूर पहनें, क्योंकि जरा सी लापरवाही सर्दी खांसी को नेवता दे सकती है। मौसम को देखते हुए आज और कल अतिरिक्त सतर्कता बेहद ज़रूरी है। ड्राइविंग के दौरान घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है, इसलिए रफ्तार धीमी रखें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर रूप से करें। बिना वजह ओवरटेक करने से बचें। अगर हवाई सफ़र कर रहे हैं, प्लेन में यात्रा करने वालों के लिए खास सतर्कता रखने की ज़रूरत है। हवाई सफ़र से पहले अपनी फ़्लाइट का स्टेटस ज़रूर चेक करें, क्योंकि कोहरे के चलते विलंब या रद्दीकरण की पूरी संभावना बनी हुई है। स्कूल और ऑफिस जाने वालों के लिए खास सुझाव है कि सुबह के समय कोहरे की वजह से लेट पहुंचने की स्थिति बन सकती है। खास तौर पर बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर ही घर से निकलने दें। और ख़ास चेतावनी, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, इसलिए मौसम को हल्के में लेने की गलती न करें। कुल मिलाकर आज का संदेश यही है कि सर्दी अपने पूरे तेवर में है, कोहरा लगातार बना हुआ है और मौसम फिलहाल राहत देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में कोहरा, कड़ाके की ठंड और बारिश बर्फबारी का मिला जुला असर आने वाले दिनों तक जारी रहने वाला है। तो दोस्तों, घर से निकलने से पहले गर्म कपड़ों के साथ निकले और हर कदम पर सावधानी को अपना सबसे बड़ा साथी बनाएं। इसी के साथ ये थी आज की मौसम से जुड़ी तमाम बड़ी और ज़रूरी खबरें ONOG न्यूज़ पर। मैं हूं नीरज शर्मा, आपसे विदा लेते हुए अगले एपिसोड तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ONOG न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।